So hello everyone, welcome to the lesson 7 of our graphic design course and आज के लेसन में हम देखने वाले हैं hierarchy, contrast and white space। तो लास्ट लेक्चर में हमने टाइपोग्राफी के बारे में पढ़ा था एंड आई होप कि आपने जो मैंने असाइनमेंट आप लोगों को दिए हैं वो आप अच्छे से कर रहे होंगे। एंड मैं अगेन ये बताना चाहता हूँ कि मैं टेलीग्राम पर ट्राई करता हूँ सबके असाइनमेंट्स देखने का, बट आपको भी पता है कि यार ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे 2-2,500-3,000 बच्चे हैं सबों का असाइनमेंट सबों का देखूँ एक एक करके। कई मुझे इंस्टाग्राम पर भेजते हैं, कई लोग वहाँ पर भी देख लेता हूँ मैं, है ना। एंड टेलीग्राम पर लाइक ग्रुप जो बना हुआ है असाइनमेंट सबमिट करने का, वहाँ पर आप लोग सेंड करते हो तो वहाँ पर भी मैं देख लेता हूँ कई बार, राइट। एंड मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, मैंने देखा था असाइनमेंट्स लाइक आप इस तरीके से सबमिट कर रहे हो एआई से जनरेट करके, तो वो चीज़ मत करो, राइट। वो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको स्टार्टिंग में बताया, तो वो चीज़ मत करना दोबारा, ठीक है, बिकॉज उससे आपकी ही क्रिएटिविटी पे जो है इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको अपन पहले बता देते हैं कि अपन चैप्टर 2 कर रहे हैं। यहाँ पर चैप्टर 2 का यहाँ पर जो है लेसन 7 हम आज देखने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे हायरार्की, कॉन्ट्रास्ट, वाइट स्पेस। ये 3 चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। आगे के लेक्चर्स में हम और बाकी चीज़ें भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो है, मैसी डिज़ाइन जो होता है एकदम ख़राब, जो ऊट पटांग जो आपको डिज़ाइन दिखता है बेकार सा, तो उसमें वो एकदम जान डाल के उसको ठीक करते हैं ये वाले डिज़ाइन, ठीक है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ या फिर कुछ बातें मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ इसके रिगार्डिंग, मतलब इस कोर्स जो चल रहा है। सी अभी हम ना थ्योरी पढ़ रहे हैं। आई होप कि आपको कलर थ्योरी में और जो है टाइपोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा, क्योंकि बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, राइट। इसी तरीके से हायरार्की, कॉन्ट्रास्ट आज के लेक्चर में भी हमने कई अच्छे से, मैंने लाइक थोड़ी बहुत मतलब बहुत अच्छे से आपके लिए बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करी, बहुत एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने बनवाए, एआई से भी बनवाई कई चीज़ें और बाहर से भी लेके आया मैं, खूब मैंने रिसर्च करी ताकि डेप्थ में जाके आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से और ज़्यादा समझा सकूं मैं, राइट। मुझे मतलब नॉर्मली पता है, लेकिन और डेप्थ में एकदम सिंपल वे में जितना हो सके मैं आप लोगों को समझा सकूं, तो इस पर बहुत मेहनत करी है मैंने। तो आप लोगों से मैं ही नहीं बता रहा कि मैंने मेहनत करी है कि हाँ भाई आपको लाइक बहुत बड़ी चीज़ कर ली मैंने, वो मेरा फ़र्ज़ है यहाँ पर मेहनत करना, राइट। बट आप लोगों से एक चीज़ चाहिए मुझे, दैट आप जो है ये जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इस पर ना विश्वास रखो, फॉलो करो एक एक करके चीज़ें, बिकॉज मेरे पास इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी डीएम आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं दैट कि सर आप थ्योरी पढ़ा रहे हो, प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट करोगे। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ कि देखो मैंने स्टार्टिंग करी थी, मैं भी डायरेक्ट सॉफ्टवेयर्स वगैरह पे डायरेक्ट जंप कर गया था, तो उसमें ना मुझे प्रॉब्लम आई और बहुत ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट हुआ। फिर मुझे बीच बीच में मेरे को ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ी। मैं सोचता था कि यार पहले ही सीख लेता, पहले ही बेसिक क्लियर हो जाते, कोई होता मेंटर हमारा, तो वो चीज़ आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं आपको पहले जो है ग्राफिक डिज़ाइन की थ्योरी पढ़ा दे रहा हूँ। थ्योरी नहीं, ये वैसी वाली थ्योरी नहीं है आपके बाकी सब्जेक्ट जैसी जो काम में नहीं आएंगी। ये हर एक चीज़ ना आपको अप्लाई होती हुई, जैसे ही हम फोटोशॉप सीखेंगे उसके बाद डिज़ाइनिंग करेंगे तो आपको ये वाली चीज़ें अप्लाई होते हुए दिखेंगी डिज़ाइन में। तो वही चीज़ मैं आपसे बोल रहा हूँ कि थोड़ा सब्र रखो, ये सारी चीज़ें आपके वर्थ इट होंगी, आपको मज़ा आएगा, आप ना यूँ फास्ट वहाँ पर फिर डिज़ाइन बनाओगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर, है ना। थोड़ा विश्वास रखो, देवेश भैया, देवेश सर, जो भी आप मुझे मानते हो, जो भी बोलते हो, उस पर विश्वास रखो थोड़ा, आपको हर एक चीज़ सिखाई जाएगी, सब बहुत अच्छे, आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनोगे, इवन मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे बनोगे आप, ठीक है। ओके, तो हम पहले आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं सारी चीज़ें यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि हम क्या आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल मुझे लगा कि आप लोगों को बताना यहाँ पर ज़्यादा सही है। अब देखो, आप एक बार ये डिज़ाइन देखो, यहाँ पर एकदम, हाँ आई नो कि एकदम ब्लैक एंड वाइट है, ये एकदम ग्रे और उसके ऊपर ब्लैक लिख रखा है। यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है ये क्या चीज़ है? एक सेकंड के लिए इसको यहाँ पर भूल जाओ, है ना। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको क्या है? कुछ समझ में आ रहा है कि एडिटोरियल लिख रखा है, टेक्स्ट लिख रखा है, कुछ क्या है ये? नहीं आ रहा है ना समझ में, कौन सी चीज़ हमें पहले पढ़नी है। यहाँ पे समझ में आ रहा है, सभी सारे टेक्स्ट का जो साइज़ है वो एकदम सिमिलर है, सेम साइज़ की टेक्स्ट है, ये भी सेम साइज़ है, ये भी सेम साइज़ है, सारा साइज़ सेम है। भाई क्या है क्या, ये समझ में नहीं आ रहा, पढ़ेंगे तब जाके समझ में आएगा कौन सी चीज़ पहले पढ़नी है, कुछ नहीं पता इसमें, राइट। ये एक्चुअली ना न्यूज़पेपर है। अब बोलोगे कि यार देवेश सर ये न्यूज़पेपर ऐसा थोड़ी ना होता है यार, उसमें तो अच्छे से बड़ी बड़ी हेडिंग्स होती है, पता लगता है कि हमें कौन सी चीज़ पहले एग्जैक्टली वही सीखने वाले हैं आज की क्लास में हम, ठीक है।
क्यों होती है, वो किस तरीके से रखी जाती है। ठीक है, तो अब देखो ये न्यूज़पेपर है, लग रहा कहीं से ये न्यूज़पेपर नहीं लग रहा ना। अब देखो सेम यहाँ पर हम अगर यहाँ जाते हैं, सेम सब कुछ वो यूं की यूं है। वॉल्यूम यूएस सिटीजन रेस्क्यूड बाय फोर्सेस बाय स्पाई सर्विस, देखो यूं की यूं लिखा हुआ है सारी चीज़ें, लेकिन एक उसमें हायरार्की में अरेंज करी गई है सारी चीज़ों को। देख रहे हो, सारी इंफॉर्मेशन सेम है, लेकिन अब ये चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है और हमको पता है कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है, कि ये तो भाई अखबार का नाम है। क्लियर हो रहा है ना साफ साफ। ये जो है अखबार की मेन हेडलाइन है न्यूज़पेपर की, ये इसकी डेट है, इस डेट का है, कितने पेजेस का है, कितनी कॉपी मतलब कितनी प्राइस क्या है इसकी, कौन सा वॉल्यूम चल रहा है ना। ये तो हेडिंग हो गई। ठीक है, कि ये तो सबसे बड़ा कांड हो गया, जैसे कि कंट्री में जो सबसे बड़ा कांड है उसकी हेडलाइन सबसे ऊपर आती है, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली यहाँ पर चीज़ हो गई है ना। फर्स्ट हमारा ध्यान इस पे जाएगा, देन किस पे जाएगा हमारा ध्यान, सेकंड इन चीज़ों पे जाएगा, इन वाली चीज़ों पे, है ना। थर्ड इसके बाद यहाँ जा रहा है, ये एडिटोरियल पे हमारा ध्यान जा रहा है। थर्ड, फोर्थ हमारा इमेज पे जा रहा है, इसकी पे, है ना। देन हम बाकी चीज़ों पे जा रहा है। फिफ्थ इस वाली हेडिंग पे जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर थोड़ा वाइट स्पेस है ना, तो थोड़ा ध्यान हमारा यहाँ पे भी जाएगा। सिक्स्थ नंबर पे हमारा यहाँ जाएगा। आप खुद देखो कि पहले नंबर पे आपका यहाँ ध्यान जा रहा है, सेकंड पे यहाँ, है ना, इन वाली हेडिंग्स पे जाएगा सेकंड। अब सेकंड पे यहाँ वाले पे क्यों जाएगा सबसे पहले, क्योंकि हम बचपन से जो है लेफ्ट से राइट वाली चीज़ों पर जाते आ रहे हैं। अगर आप वहीं कोई उर्दू पढ़ता है या फिर जो कोई लाइक पाकिस्तान या फिर उधर की साइड से है ना, तो उनको ये इधर से पढ़ेंगे तो उनके लिए ये वाली चीज़ सेकंड नंबर पे आएगी, इधर की साइड से सेकंड नंबर आएगा। बट हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा है, लेफ्ट से राइट, बचपन से हर एक चीज़ है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, राइट। तो इस वजह से हमारे लिए ये वाली चीज़ सेकंड नंबर पे आएगी। समझ में आ रही है चीज़ें, एक एक चीज़ देखो एकदम कहाँ से रिलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। लास्ट में हम जो है इन पैराग्राफ को पढ़ेंगे। होता है नहीं होता ऐसे, न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो सबसे पहले सबसे बड़ी हेडलाइन जो कि बड़े बड़े अक्षरों में छपी हुई होती है, देन आप दूसरी हेडलाइंस पे जाते हो, तो वही चीज़ है यहाँ पर, वही चीज़ हम सीखने वाले हैं, कैसे बनाते हैं वो सब कुछ, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट वगैरह भी देखेंगे, तो ये चीज़ें हम सीखने वाले हैं। आ गया समझ में अब कि ये डिज़ाइन में भी ये चीज़ें यूज़ होती है, तो ये चीज़ें समझने वाले हैं हम, समझने क्या सीखने वाले हैं। अब हायरार्की, विजुअल हायरार्की एक ही चीज़, हायरार्की दो, मतलब विजुअल हायरार्की क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज हायरार्की कंपनीज वगैरह में और चीज़ों में भी यूज़ होती है, इसलिए यहाँ पर हम विजुअली उसको देख रहे हैं हायरार्की को, तो यहाँ पर विजुअल हायरार्की बोला जाता है। हायरार्की कंपनीज वगैरह में कैसे, जैसे स्कूल में कंपनी में मैनेजर होते हैं, ओनर होता है सबसे ऊपर, फिर मैनेजर होते हैं, फिर उनके सब मैनेजर होते हैं, देन एम्प्लॉय होते हैं। तो ये हायरार्की हो गई। हायरार्की में टॉप पे कौन बैठा है, ओनर बैठा है कंपनी का। प्रिंसिपल, जैसे स्कूल का एग्जांपल ले तो प्रिंसिपल सबसे ऊपर है, फिर उसके नीचे वाइस प्रिंसिपल है, फिर टीचर्स है, टीचर के बाद मॉनिटर है क्लास के, मॉनिटर्स के बाद नॉर्मल स्टूडेंट है। तो ये एक हायरार्की हो रही है यहाँ पर। सबसे पहले अगर किसी को कॉन्टेक्ट करना होगा कि स्कूल से, तो प्रिंसिपल को करेगा, है ना, इस तरीके से। तो विजुअल मीन्स थिंग्स वी सी, विजुअल्स का मतलब तो आपको पता है कि जो चीज़ें हम देखते हैं वो होता है, और हायरार्की मीन्स ऑर्डर फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंपनी का ओनर, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, उसका एम्प्लॉय, है ना। तो ये एक हायरार्की है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन से लेके लीस्ट इंपॉर्टेंट तक। इसी तरीके से हमारे जो डिज़ाइन होता है उसमें भी हायरार्की होती है, कि सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या दिखानी है डिज़ाइन में, और सबसे बाद में कि हाँ भाई इसको अगर यूज़र देखेगा भी नहीं ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमको सबसे एंड में दिखानी है यूज़र को, तो वो डिज़ाइन में भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो विजुअल हायरार्की मीन्स अरेंजिंग वर्ड्स, पिक्चर्स, शेप्स, कलर्स एंड स्पेसेस। अब ये क्या चीज़ आ गई भाई यहाँ पे, वर्ड्स, डिज़ाइन में हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, पिक्चर्स को भी यूज़ करते हैं, शेप्स को भी यूज़ करते हैं, कलर्स को भी यूज़ करते हैं, स्पेसेस मतलब जगह, जैसे ये जगह खाली छोड़ रखी है मैंने, ये जगह खाली छोड़ रखी है, स्पेस, है ना। तो इन चीज़ों को अरेंज करना, किस किस तरीके से अरेंज किया जाता है, कब कैसे अरेंज करना है, ये हम जो है ग्राफिक डिज़ाइन के अंडर विजुअल हायरार्की में पढ़ते हैं, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप एकदम सिंपल वर्ड्स में अगर इसको समझना चाहो तो देखो आपको ये, सो पीपल नो व्हाट टू लुक एट फर्स्ट। मैंने बताया ना कि कौन सी चीज़ पहले देखनी है लोगों को, कौन सी सेकंड पे, कौन सी थर्ड पे, कौन सी लास्ट पे। जिस तरीके से अपन ने यहाँ देखा ना, फर्स्ट वाले पे ये हमने ये वाला टाइटल देखा, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, इस तरीके से, ताकि हम जो व्यूअर है जो देख रहा है उसकी आंखों को बता सके कि भाई पहले तुझे ये वाली चीज़ देखनी है, फिर ये देखनी है, फिर ये देखनी है, फिर ये देखनी है। आया समझ में अब।
इन वन सेंटेंस विजुअल हायरार्की इज लाइक ए मैप फॉर योर आईज। सिंपल वर्ड्स में समझ लो, विजुअल हायरार्की का मतलब होता है आपकी आंखों के लिए एक नक्शा किसी भी डिजाइन के लिए कि कहां से कहां देखना है पहले, राइट? आगे समझ में। डिजाइन के अंदर हायरार्की कहां कहां यूज होती है, किस लिए यूज होती है वो बता देते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होती है डिजाइन का, है ना। एड एम्फेसाइज डिजाइन को एम्फेसाइज करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए यूज होती है। क्रिएट विजुअल ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसको ऑर्गेनाइज करते हैं विजुअली। जैसे मैंने यहाँ पर इस साइड टेबल लगा रखी है, अच्छे से उसमें चीज़ों को रख रखा है। इसी तरीके से हम डिज़ाइन में भी एलिमेंट्स जो होते हैं, शेप्स, पिक्चर्स, जो भी होता है उनको अरेंज करें, तो उसके लिए विजुअल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं हम हायरार्की के थ्रू, विजुअल हायरार्की के थ्रू। क्रिएट डायरेक्शन किसके लिए? व्यूअर के लिए, कि हाँ भाई कौन सी चीज़ कहाँ देखनी है। हेल्प ए व्यूअर नेविगेट एंड डाइजेस्ट इन्फॉर्मेशन ईजिली, ताकि वो अच्छे से इन्फॉर्मेशन को देख सके और पढ़ सके, है ना। नाउ हाउ ह्यूमन प्रोसेस विजुअल, एक जो इंसान होता है वो विजुअल्स को किस तरीके से देखता है। तो मोस्टली जो स्टडी की गई थी ये, है ना, ये मैं नहीं बता रहा हूँ मेरी तरफ से, मैं जो ऑलरेडी स्टडी की गई है वो आपको बता रहा हूँ। ये दो तरीके से मोस्टली एक इंसान जो है विजुअल इन्फॉर्मेशन जो होती है उसके सामने जो इन्फॉर्मेशन है डिजिटली, तो उनको इस तरीके से वो देखता है। तो सबसे पहला होता है एफ पैटर्न और एक दूसरा होता है जेड पैटर्न। एफ पैटर्न क्या होता है? हमारे बचपन से हमको बताया गया है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, है ना। तो पहले हम यहाँ से इधर की इधर जाते हैं, फिर हम दोबारा वापस इधर आते हैं, फिर यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं। ऐसा तो नहीं है ना यहाँ से यहाँ जाते हैं फिर यहाँ जाते हैं। देखो दोबारा बता देता हूँ, पहले हम कहाँ जाते हैं? इस वाले पॉइंट पे कि सबसे टॉप लेफ्ट में हम देखते हैं, फिर लेफ्ट से राइट जाते हैं, है ना, लेफ्ट से राइट गए, फिर इस वाले पॉइंट पे आ गए, है ना। अब हम क्या करते हैं कि वापस इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, वापस लेफ्ट से अगर नेक्स्ट लाइन में जा रहे हैं, फिर दोबारा हम राइट में जाते हैं, फिर यहाँ रुक जाते हैं। अब ऐसे तो नहीं करते ना कि हम इस वाले पॉइंट पे आए डायरेक्ट यहाँ पर आके यहाँ आ गए, फिर यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं। इस तरीके से थोड़ी ना जाते हैं हम, किसी चीज़ को पढ़ते हैं या फिर किसी चीज़ को देखते हैं, इस तरीके से नहीं देखते ना। तो हम क्या करते हैं? लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, इस तरीके से चलते हैं। तो ये जो पैटर्न बनाता है, तो आप देखो ये इधर से इधर गए, एफ का एक डंडा बन गया, फिर यहाँ से नीचे गए, थर्ड पॉइंट पे ये दिखा, फिर यहाँ पर दोबारा आए, एफ का एक डंडा बन गया। तो ये कुछ काइंड ऑफ एफ पैटर्न होता है जिसको हमारी आंखें फॉलो करती है, ठीक है। इसी तरीके से जो है डिज़ाइन कई बनाए जाते हैं इस वे में। नॉर्मल इस तरीके के डिज़ाइन आप देख रहे हो, इसमें इमेजेस वगैरह, टेक्स्ट वगैरह लग जाएंगे तो आपको डिज़ाइन अच्छे से समझ में आ जाएगा वो, ठीक है। ये तो जस्ट स्केलेटन है, तो इसको ऐसे टेंशन मत लो। देखो मैं बता रहा हूँ ना, अगर इस यहाँ पर इस तरीके से बता रहा हूँ ना, तो इसी तरीके से समझो उसको। जब ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ भाई देवेश सर ने तो इमेजेस के साथ बताएंगे, आगे बताएंगे, चिंता मत करो, सब बताया जाएगा, है ना। आप तुम्हारे पैसे वसूल करेंगे सारे के सारे, ठीक है। जेड पैटर्न क्या होता है? कुछ इस वेबसाइट्स पे अगर जाओगे तो इस तरीके की हीरो इमेज होती है, उसमें हम क्या करते हैं कि पहले इधर जाते हैं, दूसरा इधर जाते हैं, फिर इस तरीके से यूँ आते हैं, फिर इन चीज़ों को पढ़ते हैं। देखो एक जेड पैटर्न यहाँ पर आप फॉलो करते हो, तो हमारी आंखें ना कुछ पैटर्न्स को फॉलो करती हैं, एंड उनमें सब मोस्टली ये दो पैटर्न्स होते हैं, एफ और जेड पैटर्न्स, इनको फॉलो करती है किसी भी विजुअल को देखते टाइम। आप खुद भी नोटिस करना, अगर आप किसी विजुअल को या फिर किसी ग्राफिक को देख रहे हो तो आपकी आंखें भी सेम पैटर्न को फॉलो करेगी, सही में सेम पैटर्न को फॉलो करेगी। देखना एक बार, ट्राई करना इस चीज को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो जैसे आपको एक और एग्जांपल जैसे न्यूज़पेपर का बताया, तो आपको दोबारा बता देते हैं हायरार्की किस तरीके, क्यों पढ़ने वाले हैं हम, क्या उसका मकसद है, छोड़ो उस चीज को ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या पढ़ोगे? देखो ये खुद बता रहा है टेक्स्ट, यू विल रीड दिस फर्स्ट, है ना, कि आप इस वाले टेक्स्ट को पहले पढ़ोगे, फिर आप इस वाले टेक्स्ट को पढ़ोगे, देन आप इस वाले को पढ़ोगे, देन इसको पढ़ोगे, देन इसको पढ़ोगे। तो इसमें मैं मान लूं कि पहला नंबर तो इस टेक्स्ट का हो गया, दूसरे पे आप इस वाले को पढ़ोगे, तीसरे पे आप इस वाले को पढ़ोगे, चौथे पे आप इस वाले को पढ़ोगे और पांचवे पे इस वाले को पढ़ोगे। क्यों? यहां पर साइज कलर का डिफरेंस है, साइज का डिफरेंस है, कलर का डिफरेंस है, राइट, है ना। तो यहाँ पर ये साइज और कलर के थ्रू यहाँ पर हायरार्की को चेंज किया जा रहा है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी। तो आई बात समझ में, हम व्यूअर की आंखों को, जो देख रहा है उसकी आंखों को गाइड कर रहे हैं कि भाई देख, पहले ये मैंने बताया नहीं है ये चीजें, आप खुद देखो एक बार ये डिजाइन को, है ना। आप खुद ही ना पहले इस चीज को पढ़ोगे, दूसरा इस चीज को पढ़ोगे, तीसरा इस चीज को पढ़ोगे, चौथी बार इसको पढ़ोगे और पांचवी बार में जाके इस टेक्स्ट को पढ़ोगे। ऐसा तो नहीं है ना आप सबसे पहले इस वाले टेक्स्ट को पढ़ रहे हो, नहीं, कोई नहीं, बहुत रेयर,
1 लाख में से कोई एक बंदा पढ़ेगा, है ना, इस वाली चीज़ को, इसको पहले 99,999 लोग हैं, वो तो इस तरीके से पढ़ेंगे ना कि भाई सबसे पहले इसको, देन इसको, 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 इस तरीके से। तो ये वाली चीज़ें हम आज की इसमें सीखने वाले हैं कि किस तरीके से लेक्चर में इन चीज़ों को अप्लाई किया जाता है। अब देखते हैं हायरार्की जो है, विजुअल हायरार्की कितने टाइप की होती है। तो हमारे पास ना बहुत सारे टाइप हैं विजुअल हायरार्की के, इनको आपस में भी एक्सचेंज करके दोनों को मिला के भी एक हायरार्की भी बन जाती है। तो मतलब मैंने आपको ऐसे, देखो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे आपको 7-8 टाइप की हायरार्की मिल जाएगी, आप दूसरे कहीं देखोगे तो उसमें 10 तरीके की, 15 तरीके की, बहुत सारी तरीके की हायरार्की होती है। मैं आपको 4 तरीके की हायरार्की बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज़ में आती है ना। आप बाकी हायरार्की पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है, लेकिन वो सारी डेराइव इन 4 से ही होती है, ठीक है। तो पहली हायरार्की होती है हमारी साइज, स्केल और या फिर साइज, स्केल या फिर साइज, उसको बड़ा कर दो, छोटा कर दो, स्केल का भी मतलब वही होता है ना। पहली हायरार्की होती है हमारी स्केल और साइज की। दूसरी आती है हमारी कलर की, जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे ना कि यू को येलो कर दिया, इसको वाइट कर दिया, है ना। तो इस तरीके से कलर के थ्रू भी हम हायरार्की क्रिएट करते हैं, तो वो कलर हायरार्की भी होती है। थर्ड आती है हमारी टाइपोग्राफी के थ्रू, जो हम टेक्स्ट लिखते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने टाइपोग्राफी पढ़ी थी, उसके अंदर हायरार्की थोड़ी बताई थी मैंने आपको, तो उस तरीके से यहाँ पर बताई थी या नहीं बताई थी कोई बात नहीं, मैं इस वाले लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। एंड फोर्थ आती है हमारी स्पेस के थ्रू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। साइज या फिर स्केल की हायरार्की को फर्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं। तो आप देखो कि एक नॉर्मल 2 सर्किल्स अगर आपके सामने रख दिए जाएं, और ऊपर ले लेते हैं इसको, 2 सर्किल्स आपके सामने रख दिए जाए यहाँ पर, है ना, तो एकदम सेम लग रहे हैं, है ना। कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन से को पहले देखना है, आपकी आंखों को समझ में नहीं आ रहा। कई लोग इसको देखेंगे पहले, कई दूसरे पे इसको, कई इसको पहले पे देखेंगे, कई दूसरे नंबर पे इसको। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मान लो कि मुझे ये वाला जो सर्कल है ना, इसको पहले पे दिखाना है और इस वाले को मेरे को दूसरे पे दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूंगा, साइज हायरार्की का बता रहा हूं। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं कि ये जो लेफ्ट वाला है ना, इसको तो मैं बड़ा कर दूं और इसको छोटा कर दूं, साइज में डिफरेंस क्रिएट कर दूं, तो ऑटोमेटिकली वो जो है इस वाले पे पहले नजर जाएगी, देन इस वाले पे पहले नजर जाएगी। सिंपल है, इतनी सी है साइज की हायरार्की, साइज एंड स्केल, साइज या फिर स्केल वाली हायरार्की, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके और एग्जाम्पल पर। देखो लेफ्ट साइड में जो है ये तो है आपका अच्छा वाला, अच्छा डिजाइन, और ये है बैड डिजाइन। ये तो हो गया हमारा गुड डिजाइन। क्यों है गुड वो भी आपको बता देते हैं। अब देखो पहले हम बुरा वाला देख लेते हैं ताकि हमको सब अच्छे से समझ में आए। स्ट्राइड क्या है, ब्रांड का नेम है। ब्रांड का नेम इतना छोटा सा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, चलो एक गलती यहां पर मिल गई, ठीक है। दूसरा स्टाइड अल्ट्रा, ये क्या चीज है, क्या मतलब समझा क्या रहा है कि किस चीज का नाम है, नहीं समझ में आ रहा, दूसरी गलती यहां मिल गई। इंजीनियर्ड फॉर स्पीड, ऐसा नहीं लग रहा कि ये इंजीनियर्ड फॉर स्पीड इस शू का नाम है ना, लेकिन वो तो नहीं है, वो तो टैग लाइन है ब्रांड की, तो तीसरी गलती यहां पर मिल गई, ठीक है। अब इसने stride.com इतना बड़ा लिख रखा है, भाई वेबसाइट पे तो बाद में चल जाऊंगा, वेबसाइट तो ठीक है मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाल लूंगा, लेकिन प्राइस क्या है इसका, प्राइस ही नहीं दिख रहा मेरे को, इतना छोटा सा लिख रखा है। चौथी गलती यहां पर मिल गई। वेबसाइट की गलती भी अपने काउंट कर लेते हैं, 5वीं। शॉप नाउ के लिए भी यहां पर इतना छोटा सा बटन, 6ठी गलती। अब देखो 6 गलतियां यहां पर इसने कर रखी है। अब इसको फिक्स करते हैं। स्ट्राइड ब्रांड का लोगो हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि सामने दिखे बंदों को कि हाँ भाई कौन सा ब्रांड है ना। अब ब्रांड तो ठीक है, हमको शूज भी दिख रहा है, ठीक है, बट अब जो है इसका नाम क्या है, शू का मॉडल क्या है, तो मॉडल भी यहाँ पर स्ट्राइड अल्ट्रा मॉडल है। और किस लिए ये वाला मॉडल किस लिए निकाला है, हाँ भाई स्पीड के लिए निकाला है ना, इंजीनियर्ड फॉर स्पीड। यहाँ पे क्लियर हो रही थी, ये चीज़ नहीं हो रही थी, ठीक है। stride.com इन्होंने छोटा सा कर दिया बिकॉज वो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, उसकी जो स्केल है, उसकी जो साइज़ है वो छोटी कर दी, और जो इंपॉर्टेंट है कि हाँ उसकी प्राइस कितनी है उसकी साइज़ बढ़ा दी, और शॉप नाउ की साइज़ बढ़ा दी। अब समझ में आ रहा है साइज़ का डिफरेंस। इसीलिए हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। आप देखो ये नाइट क्लब का एक पार्टी होने वाली है, फेस्टिवल हो रहा है एक, आप समझ लो, तो उसके लिए ये वाला जो है बैड है, ये वाला लेफ्ट राइट वाले सारे बैड होंगे, याद रखना, ये बैड डिजाइन है, ठीक है, ये है गुड डिजाइन। अब बैड डिजाइन में आप देखो यहां पर ये क्यूआर कोड इतना बड़ा क्यों कर दिया है भाई,
क्यूआर कोड से बाद में कर लूंगा स्कैन में, वहां जाके उनसे पैसे दे के एंट्री ले लूंगा, लेकिन अभी इतना बड़ा क्यों किस लिए नहीं आ रहा ना समझ में। कब होने वाला है, कहाँ पर होने वाला है, कुछ मतलब क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पर चीज़ों को फिक्स करते हैं कि पहले तो पल्स नाइट करके ब्रांड है वो करवा रहा है इसको, है ना। फेस्टिवल का नाम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप ऐसे नाइट्स वगैरह में जाते हो तो उन चीज़ों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसने यहाँ पर फिक्स किया, उसको हाईलाइट करा अच्छे से। यहाँ पर देखो कितना छोटा कर रखा था उसको, यहाँ पर क्यूआर को वो प्रायोरिटी दे रखी थी जो है ही नहीं उसकी प्रायोरिटी। तो उसको क्यूआर को हम क्या कर देंगे, एकदम बॉटम में लगा देंगे, क्योंकि इतना भी स्कैन हो जाएगा, किसी ने अगर ये इन्फॉर्मेशन पढ़ ली तो खुद अट्रैक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि हाँ भाई मुझे तो जाना है, वो खुद ही देख लेगा बाकी की इन्फॉर्मेशन, है ना। बट हमें उसकी आंखों को अट्रैक्ट तो करना है पहले अच्छे से कि हाँ भाई उसको इन्फॉर्मेशन तो देनी है कि देखो भाई ये इस तरीके की चीज़ हो रही है ना। उसने देखा कि हाँ भाई इस तरीके का फेस्टिवल हो रहा है, अब उसके माइंड में ये आएगा कब हो रहा है और कहाँ हो रहा है। 24 अगस्त को हो रहा है, डाउनटाउन एरिना में हो रहा है भाई साहब, आया समझ में। अब आप खुद देखो, अगर पोस्टर म्यूजिक का देखते हो तो पहले तो ये इस विजुअल से हमें अट्रैक्ट होगा, दूसरा हम देखेंगे उसका नाम क्या है भाई, किस टाइटल क्या है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है और कितने का हो रहा है, कहाँ हो रहा है, डाउनटाउन एरिना में हो रहा है, कब हो रहा है, 24 अगस्त को हो रहा है, कितने का हो रहा है, $55 का हो रहा है भाई। अब जिसको लेना होगा वो यहां से ले लेगा ना, इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए ना उसको, ये थोड़ी ना पहले ही भाई ले क्यूआर कोड देख पहले तू, बताऊंगा बाद में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या बेच रहा हूं क्या कुछ नहीं कर रहा ना, पहले तो क्यूआर कोड ले ले। कुछ समझ में आएगा यूजर को, नहीं आएगा ना। तो इसलिए हम ना चीज़ों को उसकी साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर डालते हैं, इसलिए साइज में हायरार्की इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ को हमें साइज, किस चीज़ का साइज हमें बड़ा रखना है डिज़ाइन में, किस चीज़ का छोटा रखना है, ताकि कौन सी चीज़ व्यूअर के लिए इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, ये व्यूअर को पता लग जाए। समझ में आई बात, अब समझ में आ रहा होगा आपके सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक और देख लेते हैं। यहाँ पर सेम ये गलती यहाँ पर कर रखी है, फिल्म का नाम पता ही नहीं क्या है, क्या अजीब सा ऐसे वेबसाइट का पोस्टर लग रहा है। अब देखो इसमें एकदम फिल्म का नाम इस तरीके से लिख रखा है, जो चीज़ बड़ी होनी चाहिए, हमारा जो हीरो है वो एक तरह से ये है, इसको अच्छे से दिखा रखा है ना। यहाँ पर ट्रेलर देख लो कब आने वाली है, 12 नवंबर को। फिर ये वाली चीज़ आप फिल्म और क्रेडिट के पोस्टर में देखना, उनके क्रेडिट्स होते हैं ना, नाम होते हैं लोगों के, एक्टर्स के, बहुत छोटे छोटे लिखे जाते हैं वो, है ना, जूम करके देखने पड़ते हैं। क्यों? लोगों को वो पढ़ने से मतलब नहीं है, लोगों को ना मूवी का नाम देखने से मतलब है, और कब रिलीज हो रही है, और एक्टर की फोटो देखने से मतलब है। 3 चीज़ों से मतलब होता है मूवी पोस्टर में लोगों को, राइट। ये तो आप भी मानोगे इस चीज़ को। तो वो चीज़ें दिखाए ना, यूज़र जो मांगता है उसे वो चीज़ें दिखाओ, वो चीज़ बड़ी बड़ी करके दिखाओ, बाकी की चीज़ों को छोटा कर दो, वो ऑटोमेटिकली पढ़ लेगा उसको जूम करके या देख के, है ना। वो तो सेकेंडरी या टर्शियरी इन्फॉर्मेशन हुई ना हमारी, जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से दिखाना तो बनता है ना यूज़र को, इस वजह से उसका साइज़ बड़ा होगा। तो ये साइज़ हायरार्की में करते हैं हम। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा कलर हायरार्की। एक बार मैं पानी पी लेता हूँ दोबारा। ओके, तो कलर हायरार्की से आपको क्लियर हो रहा होगा कि कलर के अंदर हम हायरार्की, कलर के थ्रू कुछ ना कुछ करेंगे गड़बड़। तो कलर कॉन्ट्रास्ट आप इन दोनों को सेम समझ सकते हो। कॉन्ट्रास्ट अगर अभी नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो उसमें कलर का भी चीज़ आएगी, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ये दोनों रिलेटेबल हैं दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर नॉर्मली क्या रहेगा कि कलर सेम रहेंगे, तो किसी चीज़ को अगर मुझे इसको हाईलाइट करना है तो यार मैं कैसे करूँगा, इस साइज से नहीं करना है, मुझे डिफरेंट करना है। साइज तो सेम रखना है मेरे को, बट उसको हाईलाइट करना कैसे करूँगा, कलर चेंज कर देते हैं। ये देखो यहाँ पर कलर चेंज कर दिया, तो यहाँ पर अलग चमक रहा है ना ये एकदम। अगर आप सब ब्लैक कोट पहन के आ रहे हैं, व्हाइट कोट पहन के चले जाओ, चमकोगे। आपने कई मूवीज़ के डांस सीन में देखा होगा, सारे जो डांसर रहते हैं वो तो ब्लैक में रहते हैं, लेकिन जो मेन डांसर, मेन हीरो होता है वो व्हाइट कोट में मस्त डांस कर रहा होता है, ठीक है। तो वो हाईलाइट होता है, उसको हाईलाइट करना होता है। अब ये तो है नहीं हीरो को खींच तान के ऐसे बड़ा कर देंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं कपड़ों का, वहाँ पर पैटर्न को ब्रेक करते हैं, हायरार्की क्रिएट करते हैं वहाँ पर कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सेकेंडरी इंपॉर्टेंट वो लोग हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखो ये वाला पोस्टर मैंने आपको क्या बताया, राइट साइड में हमेशा हमारे क्या आएंगे, बैड डिजाइन आएंगे, ये आएगा गुड डिजाइन। अब आपको खुद ही बता दोगे, देखो आप कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो खुद बताओगे आप। अभी ये लाइव नहीं चल रहा है तो खुद नहीं बताओगे, ठीक है मैं बता देता हूँ। यहाँ देखो कि ये कलर इससे हल्का सा डार्क है, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ें हैं, है ना। ऑर्डर नाउ का भी एकदम ऐसे डल डल कर रखा है, तो अजीब सा लग रहा है ये डिज़ाइन, है ना। एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट नहीं हो रही है, एकदम सेपरेशन जिस चीज़ को दिखाना चाह रहे हैं हम वो चीज़ क्रिएट नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो है कलर को थोड़ा डार्क कर देंगे हम, देखो ऑर्डर नाउ के इसको भी चेंज कर देंगे, तो एकदम
क्रिएट हो रही है ना, सेपरेशन क्रिएट हो रहा है, उसके बीच में हायरार्की क्रिएट हो रही है कि ये चीजें पढ़ रहा है। पहले व्यूअर किस चीज को पढ़ रहा था, पहले इस चीज को देख रहा था फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर ये बोल्ड इसको देख रहा था, थर्ड नंबर पर ये इसको देख रहा था, फोर्थ नंबर पे जाके इन चीजों को देख रहा है जो लाइट में है। क्या फायदा इस चीज का, यहां पर पहले नंबर पे तो इस पे जा रहा है ना, इससे पता लग रहा है कॉफी है, सेकंड नंबर पे इस पे जा रहा है कि ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन एक बार पढ़ लेता हूं नाम कौन सा है, थर्ड नंबर पर यहां पर जा रहा है, राइट। आप एक बार खुद पोस्टर देखो, मैं एक बार ये चीजें हटा देता हूं। आपकी आंखें इस वाले पोस्टर में, अच्छे वाले पोस्टर में सबसे पहले कहां जा रही है, इस पे जा रही है कॉफी के ऊपर, सेकंड हमारी आंखें जा रही है इसके ऑर्डर नाउ के ऊपर, थर्ड हमारी आंखें जा रही है इसके ऊपर। या फिर ऐसा हो सकता है कि सेकंड नंबर पर इस पे जाएगी और थर्ड पे इस पे जाएगी। तो हम गाइड कर रहे हैं अब यहाँ पर व्यूअर की आंखों को कलर के थ्रू। यहाँ पर हमने बैड कलर को सही कर दिया, तो देखो कलर के थ्रू यहाँ पर गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। नाउ हम इसके इतने एग्जाम्पल थे और आपको धीरे धीरे जब बनाएंगे तब बताया जाएगा, ठीक है। अब आती है हमारी टाइपोग्राफी के अंदर हायरार्की। टाइपोग्राफी में ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि उसकी हेडिंग को बड़ा कर देंगे, ये थोड़ा बताया था ना फोटोशॉप में ले जाके मैंने टेक्स्ट को। तो सिमिलरली यही है, वही चीज़ है। देखो यहाँ पर जो है टेक्स्ट को एकदम सेम साइज में रख रखा है, ये शायद मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था जब वो टाइपोग्राफी के बारे में बता रहा था। देखो सेम साइज रख रखा है, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी हेडिंग है, कौन सी सब हेडिंग है, या फिर कौन सा पैराग्राफ है, राइट। यहाँ पर हमने इसको जो है इसकी साइज बड़ा कर दी टाइपोग्राफी की, इसको थोड़ा छोटा कर दिया, उसकी जो ये बोल्ड था थोड़ा उसको थोड़ा लाइट कर दिया, फिर उसको और ज़्यादा लाइट कर दिया। तो ये टाइपोग्राफी में हम इस तरीके से हायरार्की क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, ओके। तो अब हम नीचे जाते हैं। ये टाइपोग्राफी का जो है एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी न्यूज़पेपर के थ्रू बता दिया था ना, ये ऑलरेडी क्लियर है आपके, है ना। यहाँ पर तो सब फॉन्ट साइज सेम है लेकिन यहाँ डिफरेंट है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो ये वाला पोस्टर देखो, आपको क्या क्लियर हो रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक फॉन्ट यूज हो रहा है, दूसरा हो रहा है, एंड यहाँ पर तीसरा फॉन्ट हो रहा है। तीन फॉन्ट यूज कर रखे हैं, तीन फॉन्ट यूज कर रखे हैं, एंड उनमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा फॉन्ट क्या, मतलब किस तरीके से विजुअल हायरार्की क्रिएट नहीं हो रही है इसके अंदर, है ना, कि कौन सी। अब देखो यहाँ पर इसको देखोगे आप प्रोडक्ट को, तो इससे क्या पता लग रहा है, ये सबसे पहला ध्यान किस पे जा रहा है हमारा, इस पे जा रहा है फर्स्ट नंबर पे। एक सेकेंड, फर्स्ट नंबर वाला हमारा ध्यान इस पे जा रहा है क्योंकि ये बहुत ही डार्क दिख रहा है। सेकंड नंबर पे हमारे प्रोडक्ट पे जा रहा है, थर्ड नंबर पर हमारा जा रहा है इस पे .com इसकी वेबसाइट पे, फोर्थ नंबर पे बाय नाउ, या फिर इन दोनों में इंटरचेंज भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा जो ध्यान जो है वो, हमारी आंखें इस तरीके से जा रही है, जो कि गलत है। हमें क्या करना था इसमें, हमें ना ये प्रोडक्ट का नाम दिखाना था इसको, लेकिन ये तो क्या दिखा रहा है यहाँ, फीचर दिखा रहा है प्रोडक्ट का। भाई फीचर तो बाद में देख लेंगे, हमें नाम तो दिखाओ। तो देखो अब इसको फिक्स करते हैं कि हमने पहले तो ब्रांड का नाम सही करा है यहाँ पर, है ना। प्रोडक्ट का नाम क्या है वो अच्छे से दिखाया है यहाँ पर, हाइड्रा ग्लो सीरम है ये, है ना। क्या करता है, डीप हाइड्रेशन करता है, क्लीन रेडियंस करता है। अब एकदम हायरार्की से चल रहे हैं, जो आप खुद ही देखो यहाँ पर कौन सा ब्रांड है भाई, ये क्या है ना। यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है पहले कि यार इस चीज़ को पढ़ रहे हैं हम, पहले ही बता दे रहा है, इतना हाईलाइट क्यों कर रहा है कि वो डीप हाइड्रेशन कर रहा है या फिर क्लीन रेडियंस, जो भी उसको बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्या मीनिंग है उसका, है ना। तो ये डीप हाइड्रेशन करता है। नाम क्या है प्रोडक्ट का, नाम के लिए इतना मुझे वो देखना पड़ रहा है थोड़ा घुस के, तो वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम जो फॉन्ट का जो है, फॉन्ट्स डिफरेंट यूज करते, देखो यहाँ पर हमने एकदम मस्त फॉन्ट जो है, ये जो डार्क वाला हैवी जो फॉन्ट है वो यहाँ पर इसके प्रोडक्ट के नेम के लिए यूज करा। क्लियर हो रहा है, देखो सब कुछ, हाइड्रा ग्लो सीरम। यहाँ पर सेकंड उसका क्या है, यहाँ पर जाएगा हमारी सेकंड आंखें, यहाँ पर जाएगी या तो इस पे प्रोडक्ट पे या फिर इस पे, इंटरचेंज होता है। देखो ये आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, लोगों के ऊपर डिपेंड होता है। ये कई लोगों को सेकंड नंबर पे ये प्रोडक्ट दिखेगा, थर्ड नंबर पे बाय नाउ दिखेगा, कईयों को थर्ड नंबर पे प्रोडक्ट दिखेगा, सेकंड पे बाय नाउ दिखेगा, है ना। तो यहाँ पर हर एक चीज गाइड हो रही है, देखो पूरी प्रॉपर, है ना। यहाँ पर पूरा क्लियर है कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट का नाम है, ये करता है प्रोडक्ट ये है, देन $42 का है, देन इसका है। आया बात समझ में। अब देखो इस तरीके से हम हायरार्की क्रिएट करते हैं इसमें, ओके। तो हमारा नेक्स्ट आता है स्पेस हायरार्की। इसमें क्या है कि हमें ना जो चीज़ें हैं उसको ना स्पेस देना होता है, काइंड ऑफ वाइट स्पेस समझ सकते हो चीज़ों के अराउंड, जिस चीज़ को हाईलाइट करना है उसके अराउंड थोड़ा ब्रीदेबल जो वाइट स्पेस आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो वही चीज़ है स्पेस वाली हायरार्की भी। उस चीज़ को थोड़ी जगह देनी होती है हमें, ताकि वो
अच्छे से अपनी जगह ले और लोगों को दिखा सके, ब्रीदेबल। जैसे मैंने यहाँ पर लेफ्ट राइट में जगह छोड़ रखे, मेरे ऐसे नहीं है कि मैं पूरा कैमरे में घुस के जैसे उस दिन करके बताया था वैसे नहीं कर रहा हूँ ना, तो वो स्पेस वाली वही चीज़ है। जैसे इस वाले को देखो, यहाँ पर कोई स्पेस ही नहीं है, प्रोडक्ट के अराउंड यहाँ पर एकदम मस्त, एकदम प्रोडक्ट के पास में एकदम चिपका के यहाँ पर चीज़ों को लगा रखा है ना। यहाँ स्प्लैश ये लगा रखे हैं, एकदम प्रोडक्ट हाईलाइट हो रहा है क्या इसमें? नहीं हो रहा है ना। यहाँ देखो स्पेस दे रखा है, अच्छे से प्रोडक्ट को हाईलाइट कर रखा है, जो चीज़ें हैं उनको साइड में लगा रखा है, यहाँ पर एकदम चिपका के नहीं रख रखा है, तो ये हाईलाइट हो रहा है। ये गुड डिज़ाइन है ना, ये बैड डिज़ाइन है। आ रही है चीज़ें अब समझ में, है ना। तो ये इस चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं हायरार्की के अंदर। तो आया समझ में ये वाली चीज़? आई होप कि आ गई होंगी। और इसमें इतना ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये इतनी सारी चीज़ें ये क्यों एक्सप्लेन नहीं। अरे वो पोस्टर की चीज़ें, वो धीरे धीरे सारी चीज़ें हम देखेंगे। बट अभी जो है ना बेसिक चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ मैं कि ये देखो कि पोस्टर्स में ऐसा होता है, कौन सी किस चीज़, कैसे हमारी आंखें जो है चीज़ों को देखती है, क्या हो रहा होता है डिज़ाइन में, वो चीज़ें बता रहा हूँ, है ना। और हायरार्की क्या होती है, किस तरीके से व्यूअर की आंखों को यहाँ पर वो बताया जाएगा कि इधर से उधर देखो, ठीक है। तो स्पेस में यहाँ पर क्या है, पहले देखो, अगर इसमें जाएंगे हम तो इसमें तो समझ में नहीं आ रहा। ये जो हेलमेट जो है, हेलमेट पता ही नहीं लग रहा है हेलमेट भी है क्या है। तो हमारी आंखें सबसे पहले कहाँ जा रही है, इसके नाम पर जा रही है। सेकंड हमारी इस पे जा रही है। थर्ड इसके फीचर्स पे जा रही है, जो कि हमें नहीं करना था भाई। हमें जो है पहले हेलमेट दिखाना था, फिर उसका टेक्स्ट दिखाना था, फिर कितने का है वो दिखाना था, जो कि नहीं हो रहा है इस वाली डिज़ाइन में, नहीं हो रहा है। अब आई चीज़ समझ में, यहाँ पर वो चीज़ हो रही है। पहला जो है हमारा हेलमेट पे जा रहा है ध्यान, दूसरा हमारा यहाँ जा रहा है, तीसरा हमारा इसकी प्राइस पे जा रहा है, देन चौथा हमारा इसके फीचर्स पे जा रहा है। समझ में आई? तो यहाँ पर ये जो स्पेस क्रिएट करा है ना हमने, ये स्पेस क्रिएट करा है इसके अराउंड अच्छे से, है ना, जो कि यहाँ नहीं था। यहाँ पर स्पेस जस्ट ये नहीं कि उसको खाली जगह दे दी, स्पेस उसके पीछे की जगहों को भी क्लटरनेस हटाने को भी बोलते हैं स्पेस। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर करी, तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, अच्छे से ध्यान जा रहा है। तो ये चीज़ है। इस तरीके से ये 4 तरीके होते हैं। अब इन दोनों को मिक्स कर दो, साइज और स्केल और कलर कॉन्ट्रास्ट को मिक्स कर दो, तो एक नई हायरार्की बन जाएगी। तो इस तरीके से बहुत हायरार्कीज और होती है, कई अलग अलग टाइप्स की। तो वो धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे, बनाते जाएंगे, उन चीज़ों को बताता जाऊंगा मैं आप लोगों को। अभी आप लोगों के लिए मेन 4 टाइप की हायरार्की होती है। आप इन लोगों को, इन चीज़ों को, इन 4 तरीके की हायरार्की को आप समझ लीजिए, राइट। कई बार क्या होता है कि इतना देर से बोल रहे होते हैं ना लेक्चर में, आप एक कैमरे के सामने इस तरीके से बोल रहे होते हैं, तो थोड़ा सा हेलुसिनेशन सा होने लग जाता है कि यार मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मतलब कैसे बताऊँ वो वाली चीज़। आप एक बार करोगे कैमरे के सामने तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो पानी पी लेता हूँ मैं थोड़ा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्ट्रास्ट के ऊपर। अब सर ये क्या बवाल है नया, कॉन्ट्रास्ट क्या आ गया? चलो हमने हायरार्की तो पढ़ लिया था, कॉन्ट्रास्ट क्या चीज़ है? कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है, कॉन्ट्रास्ट मीन्स मेकिंग 2 थिंग्स लुक डिफरेंट। हायरार्की क्या करता था, हायरार्की और कॉन्ट्रास्ट में डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। हायरार्की तो हमारा क्या करता है, व्यूअर की आंखों को गाइड करता है कि पहले इस चीज को देखनी है, दूसरे पेज को, तीसरे पेज को, चौथे पेज को। लेकिन कॉन्ट्रास्ट क्या करता है, देखो आपको ना कंफ्यूज हो गया, आप सिमिलर लगेगी आपको अगर देखोगे चीजों को, इनको, कॉन्ट्रास्ट और हायरार्की को। बट डिफरेंस मैं बता देता हूँ। हायरार्की में पहले नंबर पे क्या देखना है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे व्यूअर क्या देखेगा, वो हायरार्की में आता है। कॉन्ट्रास्ट में क्या आता है कि हमें किसी पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट करना है ना, तो वो कॉन्ट्रास्ट के थ्रू करते हैं, हम उसके बीच में कॉन्ट्रास्ट बनाते हैं, दूसरी चीज़ों के साथ कॉन्ट्रास्ट बनाते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट कैसे कैसे बनाते हैं, वो 5-6 चीज़ें हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, है ना। 5 मेन कॉन्ट्रास्ट के होते हैं। वैसे कॉन्ट्रास्ट में भी बहुत तरीके होते हैं बनाने के, क्योंकि यार ये वैसी चीज़ें हैं डिज़ाइन वाली, इसमें क्रिएटिव वाली चीज़ें हैं, तो लोग नए मेथड्स लेके आते हैं। हो सकता है आप भी क्या पता इवॉल्व कर लो कोई नया मेथड कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने का। करना ज़रूर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग करते हैं, फिर आपको कोई पता लगता है तो मुझे भी बताना ज़रूर, ठीक है। तो 5 मेथड्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, अभी बताते हैं, सबों पे जाएंगे, है ना। तो बेसिकली कॉन्ट्रास्ट इक्वल्स टू डिफरेंस दैट हेल्प्स पीपल नोटिस समथिंग। किसी भी चीज़ के, 2 चीज़ों के बीच में, है ना, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करके उसको नोटिस करवाना लोगों के थ्रू, वही कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। मीन्स मेकिंग 2 थिंग्स लुक डिफरेंट, जो 2 चीज़ें हैं वो डिफरेंट दिखे, एक दूसरे से स्टैंड आउट करे, किसी चीज़ को स्टैंड आउट कराना है तो वहाँ हम कॉन्ट्रास्ट का यूज़ करते हैं।
ओके तो पहले जो होता है कॉन्ट्रास्ट होती है शेप के थ्रू हम कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं, दूसरी हम कर सकते हैं साइज के थ्रू, तीसरी हम कर सकते हैं कलर के थ्रू, चौथी हम कर सकते हैं टाइपोग्राफी अगेन, है ना, पांचवी हम कर सकते हैं टेक्सचर के थ्रू। यार सर ये जो टाइपोग्राफी और कलर यार हर जगह घुस जाते हैं। हाँ भाई पूरी ग्राफिक डिजाइन इसके ऊपर टिकी है तो हर जगह क्यों नहीं घुसेंगी ये वाली चीजें। ठीक है तो हम देखते हैं सबसे पहले शेप के थ्रू कॉन्ट्रास्ट। बड़े आराम से सारी चीजों को आपको समझाएंगे, डोंट वरी, एकदम स्ट्रेस नहीं लेने का, है ना। यूजिंग डिफरेंट शेप कॉन्ट्रास्ट देखते हैं। यूजिंग डिफरेंट शेप टू क्रिएट विजुअल इंटरेस्ट, है ना, विजुअल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट, विजुअली इंटरेस्ट, ठीक है। एम्फेसाइज एंड बैलेंस डिजाइन को करने के लिए व्हेन शेप कॉन्ट्रास्ट क्रिएट अपन यूज करते हैं तो दे क्रिएट टेंशन एंड इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, दे हेल्प गाइड व्यूअर्स आई एंड मेक डिसीजन मोर इंगेजिंग। ठीक है, सिमिलरली कॉन्ट्रास्ट और जो है हायरार्की मोस्ट मतलब सेम काम करते हैं, एक तरह से भाई भाई हैं, ये समझ लो, जुड़वा भाई हैं, है ना। तो वाई ये मैटर क्यों करता है ये आपको ऑलरेडी बता दिया कि विजुअल इंटरेस्ट क्रिएट करता है, हायरार्की एस्टेब्लिश करता है, कॉन्ट्रास्ट जो है ना हायरार्की एस्टेब्लिश, हायरार्की को अच्छे से बनाने में हेल्प करता है, ऐड बैलेंस एंड वैरायटी। ठीक है, बैलेंस और वैरायटी ऐड करता है। सिंपल एग्जांपल से यहाँ पर बताता हूँ आपको, ज्योमेट्री वर्सेस ऑर्गेनिक। यहाँ पर शेप्स को ले लेते हैं, जैसे ये एकदम ज्योमेट्री वाली शेप है और ये एकदम ऑर्गेनिक शेप है। ये कैसी लग रही है, किसी ने वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पे पटक दी है ना, उसकी शेप है एमोबिया जो भी बोलते हैं, बायो में आपने पढ़ा होगा, उसकी जैसी शेप है। यहाँ ये रेक्टेंगल की शेप है, एकदम ज्योमेट्रिक एकदम, है ना। तो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है कि यार ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, डिफरेंट चीजें हैं। सिमिलरली यहाँ पर ये देखो सर्किल है और यहाँ पर ये जो है ट्राइंगल है, तो ये अलग अलग दिख रहे हैं, एकदम कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है कि हाँ भाई पता लग रहा है कि ये सर्किल है, ये जो है ट्राइंगल है। इसी तरीके से रेगुलर इर्रेगुलर, हमें जो है ना पैटर्न ब्रेक करना होता है कॉन्ट्रास्ट के थ्रू, कि नॉर्मली बंदा क्या सोचेगा, अच्छे से ऐसे जमे हुए होते हैं ब्लॉक्स, लेकिन हम उसको ऐसे पैटर्न ब्लॉक ब्रेक कर दे कि ऐसे उल्टा सीधा फैला दे, है ना। तो ये इस तरीके से इर्रेगुलर वर्सेस इर्रेगुलर इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं हम यहाँ पे। या फिर हम इसके थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं, देखो शेप के थ्रू, कि हम कोई शेप्स को ले और उसको इस तरीके से लगा दे तो ऐसा लगेगा कि वो शिलाउट्स लग रहे हैं, कि इंसान के फेसेस, तो इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं, राइट। अब एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको रियल वर्ल्ड, जैसे नाइकी ने इसके लिए यूज कर रखा है। देखो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है लोगों के थ्रू, है ना। यहाँ पर ये देखो शिल आउट्स लगा दिए लोगों के, ये जो होते हैं ना इस तरीके से जो दिखते हैं लोग, इनको बोला जाता है शिल आउट, ब्लैक कलर में जो दिखते हैं। तो देखो इस तरीके से यहाँ पर इनको लगा दिया गया है, तो कितने मस्त लग रहे हैं ये एकदम, है ना। तो यहाँ कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है किसके थ्रू, शेप के थ्रू। ये जो है आपको दिख रही है शेप ही तो है एक तरह से, क्योंकि हमें वो डायरेक्ट वो नहीं दिख रहे हैं इंसान पूरे प्रॉपर, ठीक है। देन यहाँ पर इसमें क्या कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है सर, शेप में। तो ये देखो ना एकदम नया अलग तरीके का, यहाँ पर इस तरीके से कर्व्ड लाइन इस तरीके से लगा रखी है, उससे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है ना, यहाँ पर छोटा होता जा रहा है वो। और ये सर्किल के अंदर अभी मैंने क्या बताया, दो डिफरेंट शेप्स, एक तो यहाँ पर फर्स्ट क्या हो गया, ये सर्किल हो गया, दूसरी शेप ये हो गई, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो अपना माइंड है ना ऐसे इर्रेगुलरिटीज या फिर डिफरेंट शेप जो एक साथ होती है उनको याद रखता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो स्पॉटिफाई का लोगो अगर आप एक बार देखोगे तो उसको याद रख पाते हो, राइट। सिमिलरली मर्सिडीज का है, यहाँ पे देखो मर्सिडीज ने क्या क्या यूज कर रखा है, पहला शेप तो सर्कल यूज कर रखा है ना, दूसरा यहाँ पर ट्राइंगल यूज कर रखे हैं, समझ रहे हो आप। तो शेप्स के थ्रू कॉन्ट्रास्ट बना रखा है यहाँ पर उन्होंने लोगों में, ठीक है। तो इस तरीके के ये एग्जाम्पल हो गए हमारे शेप कॉन्ट्रास्ट के। हम ये आगे धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा आपको। देखो इनमें ना इतनी ज़्यादा डीप में घुस के इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, ये वाली चीज़ आप खुद ही सीख जाओगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते। एक बार इनको बस पढ़ना होता है, रिवाइज करना होता है, बस दैट्स ऑल, है ना। नेक्स्ट आता है हमारा साइज के अंदर कॉन्ट्रास्ट। हमने शेप के अंदर पढ़ लिया, अब साइज में आप खुद ही गैस करोगे। देखो इस चीज को, साइज कॉन्ट्रास्ट मतलब एक चीज को बढ़ा देंगे, एक चीज को घटा देंगे, मतलब छोटा कर देंगे, राइट। यूज डिफरेंट साइज ऑफ एलिमेंट्स क्रिएट हायरार्की, है ना। हायरार्की क्रिएट तो होती है देखो कॉन्ट्रास्ट से। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सिंपल वही जैसे हायरार्की में हमने समझा कि इस तरीके से किसी उसको बड़ा कर दो, छोटा कर दो, है ना। टेक्स्ट को बड़ा कर दो, किसी को एक दूसरे टेक्स्ट को छोटा कर दो। यार क्या हो रहा है ना। ऐसे इमेज को बड़ा दिखा दो, टेक्स्ट को जो है छोटा दिखा दो साइज में, है ना। देन यहाँ पर जो है एक शेप को बड़ा कर दो, एक को छोटा कर दो। अब आप कंफ्यूज हो गए कि यार अभी तो शेप वाला पड़ा था, उसमें तो ये चीज़ नहीं थी। उसमें डिफरेंस देखो, यहाँ पर अलग अलग शेप के अंदर था, यहाँ पर जो है
शेप जो है सेम है, बस उसका साइज यहाँ पर छोटा कर दे रहे हैं हम। समझ में आई चीज? अब इसके जो है रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लेते हैं हम। अब हमें यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करनी है बिटवीन द लोगो, टेक्स्ट और यहाँ पर हमारा ये बंदा। तो हमें दिखाना क्या है, मैसेज पहले क्या क्लियर होना चाहिए कि हम बहुत स्पोर्टी ब्रांड है। तो यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए लोगो को तो छोटा कर दिया, लेकिन जो मेन एलिमेंट है इसको मुझे मेन दिखाना था तो इसको बड़ा कर दिया। तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट हो गया ना कि हाँ भाई ये तो बड़ी चीज़ है, ये छोटी चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पर सेल दिखानी थी, है ना। सेल कितने % ऑफ है, एक तो सेल हमको दूर से दिख जाए लोगों को कि हाँ भाई सेल चल रही है, और कितने % ऑफ है, 70%। ये दो ही चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है, तो उन दो चीज़ों का हमने साइज बड़ा कर दिया। अप टू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? वो तो बंदा देख के ही समझ जाएगा कि सेल 70% ऑफ दिख रहा है, पास में जाए अप टू 70% ऑफ, वो तो पढ़ लेगा खुद ही, है ना। ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर उसके साइज उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कर लिया। सिमिलरली इस पोस्टर में देख सकते हो अच्छे से यहाँ पर जो है उसका मूवी का नाम यहाँ पर बड़ा बड़ा यहाँ पर दिखा रखा है। वैसे ये थोड़ा गलत ले लिया है पोस्टर, इसको ठीक कर लेंगे, है ना। तो इसको यहाँ पर ड्यूरासेल और हमारा ये 2x जो है इसको हमें अलग से दिखाना सब, तो इसकी साइज़ बड़ी कर दी। यहाँ पर बैटरी बताना था हमको, तो बैटरी की साइज़ बड़ा कर दी। तो इस तरीके से साइज़ से हम खेल सकते हैं हर चीज़ के अंदर, राइट। तो ये हो गया, यहाँ पर बताया ना कि शेप के अंदर, ठीक है। यहाँ पर इमेज वर्सेस टेक्स्ट साइज, ये इमेज वर्सेस टेक्स्ट साइज हो गया। यहाँ पर बिग और स्मॉल वाला ये एग्जांपल हो गया, है ना, और इसका ये वाला हो गया, है ना। आ रही होगी अब आपकी चीज़ें समझ में। साइज कॉन्ट्रास्ट इस तरीके से क्रिएट करते हैं। अब धीरे धीरे देखें, देखो ये एग्जांपल मैंने ऊपर से लिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। डिटेल में हम जैसे जैसे डीप में जाएंगे तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में क्लियर होती जाएगी, जैसे जैसे हम खुद भी उन चीज़ों को बनाएंगे, राइट। देखो यार मैंने खुद ने पढ़ी थी ना यार, ये चीज़ें स्टार्टिंग में मुझे भी कन्फ्यूजिंग लगी थी बहुत ज़्यादा कि यार ये क्या चल रहा है। बट थोड़ा सा ना यकीन रखो मुझ पे, थोड़ी सी इनको पढ़ लो, अभी ये वाला लेक्चर निकाल लो, नेक्स्ट लेक्चर भी इस तरीके से आपको देखना है। ये चीज़ें ना बाद में जाके क्लिक होंगी आपके माइंड में कि यार ये पढ़ रहे थे हम, ओ अच्छा इस तरीके, अरे यार मैं फालतू में इतना वो कर रहा था, अब जाके समझ में आ रही वो चीज़ें। थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है। कलर कॉन्ट्रास्ट आता है 3rd नंबर पर यहाँ पर हमारा। आप बोलो तो मैं पानी पी लूँ अब थोड़ा सा। ओके, तो अब जैसे शेप साइज वाला हो गया, अब देखते हैं कलर। तो कलर के थ्रू कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेंगे। कलर के थ्रू कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने का सिंपल मेथड क्या है, हमने जो कलर थ्योरी पढ़ी थी उसमें कलर व्हील पढ़ा था ना, उसमें से कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स उठा लो, वार्म या कूल कलर को उठा लो, लाइट या डार्क कलर उठा लो, ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रास्ट बन जाएगा। सिंपल है एकदम, ये वाला कलर वाला तो ये आपकी इजीली समझ में आएगा। ये दोनों कलर व्हील में अपोजिट होते हैं, ये दोनों उठा लिए, बढ़िया कॉन्ट्रास्ट बनाएंगे, है ना। ये दोनों कलर व्हील में एक सेकेंड, ये दोनों वार्म, एक तो ये वार्म है रेड और ये कूल कलर है ग्रीन, है ना, टील या फिर इसको बोल सकते हैं। तो ये दोनों अच्छी कॉन्ट्रास्ट बनाएंगे। ये लाइट है ये डार्क है, ये दोनों अच्छी कॉन्ट्रास्ट बनाएंगे। अब इनका एग्जांपल दिखा देते हैं आपको। अब देखो जैसे यहाँ पर रेड, व्हाइट और ब्लैक का यूज किया है, कितनी मस्त कॉन्ट्रास्ट बन रही है, कितना बढ़िया पोस्टर लग रहा है। सिमिलरली जैसे यहाँ पर हमने लिया था ना ब्लैक और रेड को, यहाँ देखो यहाँ पर इसको इन दोनों को यूज कर लिया। देन यहाँ पर ग्रीन और व्हाइट का कितने अच्छे से यूज किया गया है, एकदम मस्त कॉन्ट्रास्ट बन रही है इनके बीच में। तो कलर के थ्रू भी हम कॉन्ट्रास्ट बना सकते हैं, कलर व्हील में से कलर्स उठा के, कितने मस्त मस्त देखो एकदम मस्त कॉन्ट्रास्ट, सेपरेशन अच्छा लग रहा है यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर मैं सिमिलरली ये वाला कलर यूज कर लेता, है ना, या फिर मैं ये कलर यूज कर लेता, तो इसके ऊपर ये कलर अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। अगर मैं येलो के ऊपर येलो यूज कर लेता, अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। देखो एकदम पॉप होके आ रही है यहाँ पर। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा डार्क कलर यूज कर लेता, अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं लगता यार। अब जैसे मैं मान लो कि इसके ऊपर मैं लेट्स से मैं एक ऐसा कलर लेता हूँ, मैं ये डार्क ग्रीन यूज़ करता ये वाला, तो अच्छा लग रहा है कि ये यहाँ पर नहीं लग रहा है थोड़ा। और जैसे मैं ये पिंक ले लेता हूँ यहाँ पर, इस तरीके के कलर अच्छे लगते नहीं लगते? ब्राइट कलर अच्छे लगते क्योंकि डार्क है ना। तो ये देखो पिंक अच्छा लगता है, पिंक ब्राइट अपन कोई सा भी ले ले, ब्लू ले ले तो ये भी अच्छा लगता है, ग्रीन ले ले, येलो ले ले, कुछ भी ले ले तो वो अच्छा लगता है इसके ऊपर, बिकॉज वो डार्क कलर है तो उसके ऊपर लाइट कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें थोड़े और एग्जांपल देख लेते हैं रियल वर्ल्ड वाले। कोको कोला देखो रेड और वाइट को यूज़ करता है, क्या मस्त एकदम पॉप होके आती है वो चीज़, है ना। इस तरीके से नाइकी के शूज़, अगर आपने कई शूज़ देखे होंगे ब्लैक एंड वाइट आते हैं, क्यों? कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए, उभर के दिखें अलग से। इसी तरीके से आप स्टारबक्स का जो है कप देख सकते हो, वो एक सेकंड में ऐड कर लेता हूँ इसको, वो इस तरीके से ग्रीन और वाइट कलर को यूज़ करता है एकदम कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए, है ना। तो ये देखो इनके पीछे ये नहीं कि रैंडम कलर हमने चूज़ कर लिए, हर एक उसके पीछे ना रीज़न होता है कि हम क्यों चूज़ कर रहे हैं उस कलर को। आप देख सकते हो, अगर आपको कोई भी बड़ा ब्रांड दिखता है कि आपको समझ में नहीं आता कि क्यों, उसके
उसकी फोटो क्लिक करो, चैट जीपीटी पे डालो कि भाई ये वाले ये ऐसे ऐसे कलर क्यों यूज कर रहा है, वो सब बता देगा आपको, देन आपके माइंड में क्लिक हो जाएगी चीजें। ठीक है, फोर्थ यहां पर आता है हम टाइपोग्राफी के थ्रू भी कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं। वो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, इसकी पीपीटी वगैरह सब कुछ ये फिग्मा फाइल में आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब की बार फिग्मा पे बनाया प्रेजेंटेशन, आपको थोड़ी डिफरेंट दिख रही होगी बिकॉज इसमें थोड़ी मेहनत लगी है। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंटली आपको समझाना था, इस वजह से इस तरीके से आपको समझा रहे हैं। तो जो है टाइपोग्राफी में भी आप 5 तरीके से जो है कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हो कि सर यार ऑलरेडी कॉन्ट्रास्ट थे, उसके अंदर 5 तरीके थे, अब वो 5 तरीकों में से भी एक तरीके के अंदर 5 तरीके, अरे यार होते हैं, समझ लो यार, मैंने क्या बताया आप लोगों को, थोड़ी सब्र रखो, चीज़ों को समझो। पहला होता है वेट कॉन्ट्रास्ट। वेट मतलब कि इसको बोल्ड कर दिया, इसको लाइट कर दिया, सेम फॉन्ट को, है ना। साइज कॉन्ट्रास्ट मतलब उस जो साइज है उसका, उसको बड़ा कर दिया, उसको छोटा कर दिया। जो उसका वेट है वो सेम है, अब ये देखो ऐसा लग रहा होगा इसका वेट कम है, नहीं, वो उसका साइज छोटा कर दिया, इस वजह से वेट कम लग रहा है। ठीक है, स्टाइल उसका चेंज कर दिया, स्टाइल रेगुलर कर दिया, इटैलिक कर दिया दूसरे का, है ना। एक दूसरे फॉन्ट यूज कर लिए, 2 फॉन्ट पेयरिंग जो बताई, फॉन्ट पेयरिंग जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि 2 अलग अलग फॉन्ट को यूज कर लिया। देखो यहाँ पे सेरिफ फॉन्ट यूज कर लिया, सैंस सेरिफ यूज कर लिया, 2 अलग अलग फॉन्ट साथ में यूज कर लिए, है ना। तो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रही है इन दोनों के बीच में। तो एक अपर केस ले लिया, एक लोअर केस ले लिया, है ना। लोअर केस मतलब छोटी हैंड राइटिंग, बड़ी हैंड राइटिंग जो करते थे हम, है ना, वो वाली चीज। अब इसके हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर क्या क्या, एक तो फॉन्ट के साइज से हो रहा है और दूसरा फॉन्ट जो है वो चेंज कर रखा है। यहाँ पर एक तो फॉन्ट ये है, उसका साइज बड़ा कर रखा है, और दूसरा इस वाले का छोटा कर रखा है, और फॉन्ट भी दूसरा है यहाँ पर। सिमिलरली आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रिप्ट फॉन्ट का यूज हो रहा है, एंड यहाँ पर सैंस सेरिफ फॉन्ट का भी यूज हो रहा है, राइट। तो एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रही है उसके बीच में। सिमिलरली आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ सेरिफ फॉन्ट का यूज हो रहा है, यहाँ सैंस सेरिफ का यूज हो रहा है, एंड यहाँ पर डिस्प्ले फॉन्ट, ये जो फेस्टिवल लिख रखा है ये डिस्प्ले फॉन्ट है, एंड ये वाला जो है ये सैंस सेरिफ फॉन्ट है। तो इस तरीके से हम कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं हमारे इसके अंदर, पोस्टर के अंदर भी टाइपोग्राफी के थ्रू। ओके, ठीक है। तो टेक्सचर कॉन्ट्रास्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो भी आपको एकदम सिंपल एग्जांपल्स बता देता हूँ। एकदम स्मूथ कपड़े के साथ अगर ऐसे इसको यूज करोगे तो वो थोड़ा ऐसे लगता है ना कि सेपरेशन लगता है दोनों के बीच में, हाँ भाई कि ये ईंट है, ये दोनों मिल नहीं रहे हैं, थोड़ा सेपरेट हैं एक दूसरे से। सिमिलरली एकदम सॉफ्ट फर या फिर टेक्सचर, इस तरीके से 2 अलग अलग टेक्सचर्स या फिर 2 सिमिलर टेक्सचर्स, है ना, तो उनको यूज करके भी यहाँ पर जो है कॉन्ट्रास्ट की क्रिएट किया जा सकता है। अब ये नहीं है कि आपको जाके ईंट ले आनी है या फिर कोमल कपड़ा लेके आ जाना है उससे क्रिएट करोगे, नहीं, अभी आप दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो है एकदम स्मूथ होता है, ये जो हमारी जो घड़ी होती है ना, उसका जो ये सरफेस है एकदम स्मूथ होता है, लेकिन यहाँ पर इसको एकदम स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए कि हाँ भाई टूटेगी नहीं ये घड़ी, तो इस दूसरे टेक्सचर के साथ यहाँ पर उसको प्लेस कर दिया गया है। तो इससे एकदम मैसेज क्लियर हो रहा है कि यार पत्थर वत्थर में गिर जाए, गिर गुरु जाए या फिर कुछ हो जाए, इसको हाथ में से फिसल जाए, तो हमारी घड़ी जो है टूटेगी नहीं। तो ये दिखाने के लिए उसको रफ सरफेस पे इस तरीके से यहाँ पर प्लेस किया गया है। एकदम बढ़िया चीज़ है, अगर इस पर रखेंगे तो स्क्रैच आ सकते हैं उससे, बट ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी कोमल तो है, मतलब घड़ी नॉर्मल कोमल है, मतलब कोमल इन द सेंस कि स्क्रैच नॉट कि गिरते ही टूट जाए। ठीक है, तो कोमल तो है घड़ी, लेकिन हमारी रेजिस्टेंस है, इन चीज़ों से बचा भी लेगी, है ना। अब देखो यहाँ पर ये जो कपड़ा है और इसका, इन दोनों का कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है ना। सिमिलरली आप देख सकते हो यहाँ पर जो है एक टेक्सचर जो है इस पोस्टर के ऊपर डाला गया है, उससे ऐसा लग रहा है कि यार एकदम कहीं पे चिपका हुआ था पोस्टर, उसकी जस्ट फोटो निकाल दी, तो थोड़ा ये रियलिस्टिक लग रहा है कि हाँ भाई ये कहीं चिपका हुआ था पोस्टर। नॉर्मल आपके सामने लगा दूंगा तो नॉर्मल फ्लैट लगता है वो, फिर टेक्सचर डालने से वो चीज़ ना एकदम उभर के ऐसा लगता है कि रियलिस्टिक चीज़ें लगती है। बिकॉज हम हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में टेक्सचर जो है देखते रहते हैं, हर एक चीज़ में टेक्सचर होता है। ये पेन का टेक्सचर हो गया, हमारे स्किन का टेक्सचर हो गया, हमारे टेबल का टेक्सचर, हर एक चीज़ में टेक्सचर होता है। तो हमारे नेचुरली हम इन चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं, इन चीज़ों को रियल मानते हैं, दैट्स व्हाई इस तरीके से हम टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। सब करेंगे, आपको दिखाएंगे धीरे धीरे, इतने ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम वाइट स्पेस पर। वाइट स्पेस का मतलब ये मत ले लेना कि वाइट कलर का स्पेस, वाइट का मतलब यहां पर है एम्प्टी, खाली स्पेस, है ना। वाइट स्पेस मींस द एम्प्टी स्पेस अराउंड डिजाइन एलिमेंट। डिजाइन के जो एलिमेंट है उसके अराउंड में, सराउंड में जो खाली स्पेस होता है उसको हम वाइट, जो स्पेस वाली हायरार्की पढ़ी थी ना बनने, इस कॉन्ट्रास्ट हायरार्की, तो उसके अंदर जो बता रहा था ना वही चीज है यहाँ पर। इट कैन बी एम्प्टी,
एनी एम्प्टी एरिया, जैसे यहाँ पर मैंने जगह छोड़ रखी है तो ये वाइट स्पेस बोलेंगे इसको, ये सॉरी एक सेकेंड पेन से करते हैं, ये जो है ये वाइट स्पेस है, ये जो है ये वाइट स्पेस पे आया अब समझ में चीज़ों का। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट नॉर्मल आपको एकदम बढ़िया एग्जांपल से यहाँ पर सिखाते हैं। देखो यहाँ पर बिल्कुल भी ये डिज़ाइन जो है इसमें वाइट स्पेस ही नहीं है, नीचे की साइड दे रखा है, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है ना यहाँ पर भी, बिकॉज जहां पर देना था वहां तो दिया ही नहीं, यहाँ एकदम घोच पोच उसको टेक्स्ट लिख रखा है, देखो इसके ऊपर आ रखा है ना। तो ये क्या अच्छा लगेगा क्या, यहाँ पर वाइट स्पेस ही नहीं दे रखा है, बिल्कुल भी खाली जगह ही नहीं दे रखी है ना। तो अब देखो इसको अगर ठीक करते हैं तो ये तो बैड डिजाइन है अपना। अब इसको मैंने यहाँ पर ठीक कर दिया अच्छे से, हेडिंग कौन सी है, सब हेडिंग कौन सी है, पैराग्राफ भी अच्छे से पढ़ने में आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर मैंने ये जो स्पेस छोड़ा है ना, इसका ब्रीदेबल स्पेस, सांस तो ले सके ये टेक्स्ट, यहाँ पर जो है डिज़ाइन सांस तो ले, ये जो स्पेस छोड़ा है ना। और इवन एक सेकेंड, और इवन ये जो स्पेस छोड़ा है ना मैंने, इन ये वाला स्पेस जो कि उस वाली डिज़ाइन में नहीं छोड़ा है, एक बार जूम करके मैं दूसरी में दिखा देता हूँ। देखो इसमें ये वाला स्पेस कितना सा है ना, बहुत छोटा सा, समझ एकदम इतना थोड़ी ना होता है यार, स्पेस इतना कम थोड़ी ना होता है। यहाँ पर स्पेस छोड़ रहा है तो अच्छे से डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, अच्छे से हम लाइनों को अच्छे से पढ़ भी पा रहे हैं। तो ये वाइट स्पेस छोड़ना ना डिज़ाइन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि डिज़ाइन जो है सांस ले सके, अच्छे से बता तो सके यूज़र को कि हाँ भाई देख अच्छे से मुझको पढ़ तो ले। यहाँ पर एकदम घोच पोच कर रखा है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ना। जैसे देखो यहाँ पर ये वेबसाइट का डिज़ाइन है एक, है ना, नॉर्मल इस तरीके से लेआउट होता है। तो ये देखो यहाँ पर ये जो स्पेस है ना, ये वाइट स्पेस है, ये जो यहाँ से यहाँ है ये वाइट स्पेस है, ये वाइट स्पेस है, ये जो खाली जगह छोड़ रखी है ये वाइट स्पेस है। तो ये ज़रूरी होता है देना। देखो अब यहाँ पर मैंने वही कि अपने को ये चीज़ नहीं करनी है कि लाइनों के बीच में स्पेस नहीं रखना है। अब ये नहीं है कि लाइनों के बीच में और टेक्स्ट में ही रहता है ये वाइट स्पेस, हर जगह अप्लाई होता है, अभी दिखाता हूँ वो वाली चीज़ भी, है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने लाइनों के बीच में गैप अगर यहाँ पर क्रिएट करा तो कितना मस्त अच्छे में पढ़ने में आ रहा है। इसको पढ़ने में थोड़ी ऐसी दिक्कत आएगी देखने में, है ना, और इसको आराम से पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एकदम रियल एग्जांपल से आपको समझाते हैं। यहाँ पर ये जो लेफ्ट में आपको दिख रहा है एकदम क्लटर तो नहीं है, अच्छा डिज़ाइन है वैसे ये भी, बट एकदम घोच पोच सब कुछ ऐसे मिक्सड अप हो रखा है, अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैंने इन चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए था, ये सॉरी ये थोड़ी गलत चीज़ यूज़ हो गई, यहाँ पर लाइट के ऊपर लाइट कलर यूज़ कर लिया वो नहीं करना था, है ना। ठीक है, वो चीज़ भी बताएंगे। तो ये थोड़ा घोच पोच यहाँ पर देखो अच्छा लग रहा होगा क्योंकि कलर्स एंड सब कुछ इतना सब कुछ बढ़िया है, बट ये थोड़ा घोच पोच, इतनी सारी डिटेल्स पता नहीं कैसे क्या, एकदम हमें इसकी वाइब ना काम देनी थी, नेचुरल देनी थी, नेचुरल नहीं लग रही है ये चीज़। अब यहाँ देखो हमने एकदम इसको अच्छे से ब्रीद करने के लिए यहाँ स्पेस छोड़ा है आराम से मस्त, यहाँ पर वाइट स्पेस हमने यहाँ पर छोड़ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है यार ये वाला पोस्टर, है ना। तो हमें उसको डिज़ाइन को सांस लेने देना है, सांस लेगा तो यूज़र जो देख रहा है उसको वो भी सांस लेगा और उसको भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे यार एकदम ऐसे आंखें यूँ दबा के इसको देखनी पड़ रही है सारी डिटेल को, यार मैं गलती से दूसरी कोई डिटेल छूट ना जाए, इतनी छोटी छोटी भी लिख रखी है और इतनी सारी डिटेल से घोच पोच हो रखा है सब कुछ इसमें यार। अच्छा हाँ, किट्रस मार्केट जो भी बोलते हैं इसको, है ना। तो अच्छे से सब कुछ ब्रीदेबल है, अच्छे से देख पा रहे हैं उसको, राइट। तो ये होता है वाइट स्पेस, तो हमें इस चीज़ को यूज़ करना है हमारे डिज़ाइन में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हायरार्की क्या है, कॉन्ट्रास्ट क्या है और वाइट स्पेस क्या है। अगर नहीं आया है तो एक बार दोबारा इसको देख लो, अगर फिर भी नहीं आता है तो आप एक बार जो है ग्रुप में डाल देना कि देवेश सर, देवेश भैया हमें जो है ये वाला लेक्चर या हायरार्की या कॉन्ट्रास्ट में ये चीज़ समझ में नहीं आई है, आप दोबारा समझा दीजिए। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ना इसको इतना घुस के समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये आपके ऐसा लगेगा कि यार अभी तो ये चीज़ हो रही थी अभी ये होने लग गई, तो आपको ऐसा लगेगा कि बिकॉज आप एक स्टूडेंट हो और आप पढ़ रहे हो बाकी सब्जेक्ट्स भी, तो लॉजिकली आप उस चीज़ को जाके देखते हो। बट कई बार ना डिज़ाइन में लॉजिक नहीं, हमारी इंट्यूशंस और हमारे जो है डिज़ाइन के रूल्स भी ब्रेक करने पड़ते हैं कई चीज़, जैसे केमिस्ट्री में होता है इस तरीके से यहाँ पर भी होता है ना। तो वो आप धीरे धीरे डेवलप होगी वो वाली चीज़ है। तो इतना ज़्यादा अपने माइंड पे प्रेशर नहीं ले रहा, चिल रहो एकदम। ये जो मैं पढ़ाया है आप इसको बस पढ़ लो, ऐसे नहीं कि अब भी इसे अप्लाई करना है, वो नहीं ये तो देवेश सर ने तो ऐसे बताया था वैसे बताया था, ये तो यहाँ पर तो गलत हो रहा है। कोई बात नहीं, गलत हो रहा है, अच्छा लग रहा है ना, व्यूअर को अच्छा लग रहा है ना, वो चीज़ भी अच्छी होती है, वो चीज़ भी चलती है, ठीक है, वो चीज़ भी देखेंगे हम, राइट। तो आई होप कि आपको इसमें सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लेक्चर में मैं असाइनमेंट नहीं दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, राइट। सो या दैट्स इट फॉर दिस लेसन। आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे। अगर आप नाइट में देख रहे हो तो हैव ए ग्रेट नाइट।